कहानी की शुरुआत होती है एक्सटेंशन प्लेन्स में खड़ी उस विशाल टावर की 8th फ्लोर से, जहां हजारों बहादुर वॉरियर्स जमा थे। चारों तरफ बर्फ से ढके रास्ते, ठंडी हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा माहौल को और भी भारी बना रहे थे। एक विशाल आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर किसी के दिल में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद, क्योंकि आज की लड़ाई तय करने वाली थी कि वे आगे बढ़ पाएंगे या हमेशा के लिए इसी फ्लोर में दफन हो जाएंगे। इस ग्रैंड एक्सपीडिशन की अगुवाई कर रहा था एक यंग ब्लॉन्ड लड़का। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वही इस पूरे मिशन का लीडर था। वो अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़ा और जोश से भरी आवाज में बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, 8th फ्लोर के गार्डियन को हराना ही होगा। ब्लू जोन गिल्ड का मास्टर कजुकी सबको चेतावनी देता है कि अगर आज वे फेल हुए तो 9th फ्लोर तक पहुंचना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। उसकी आवाज में तनाव साफ महसूस हो रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे देखकर खुद कजुकी भी चौंक जाता है। वो था ब्लू वाइट गिल्ड का रहस्यमयी मास्क मास्टर, सुबुनकामी, नंबर 1 गिल्ड का लीडर और इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट। कजुकी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। वो आगे बढ़कर उसका स्वागत करता है। हमारा हीरो हल्की हंसी के साथ देर से आने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन कजुकी जवाब देता है कि असली हीरो हमेशा सही समय पर आता है। तभी एक सोल्जर आकर खबर देता है कि मिररम अलायंस भी रास्ते में है, शायद लड़ाई खत्म होने के बाद बची हुई चीज़ें लूटने के लिए। ये सुनते ही मास्क मैन का हाथ अपने हथियार पर चला जाता है। उसकी खामोशी ही बता रही थी कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता। फिर अचानक वो अपनी जेब से एक चमकती हुई रिंग निकालकर कजुकी को थमा देता है। वो थी आर्क एंजल्स ब्लेसिंग, एक बेहद रेयर आइटम जो थकान मिटाने की शक्ति रखती थी। कजुकी हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। वो कहता है कि इस रिंग की ज़रूरत तो खुद सुबुनकामी को पड़ेगी, लेकिन हमारा हीरो बस हल्की मुस्कान देता है और कहता है, मिशन की सफलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो मजाकिया अंदाज में बोलता है, बैटल खत्म होने के बाद इसे मुझे वापस लौटा देना। अगर हम दोनों जिंदा लौटे तो। कजुकी की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ चुका था। अचानक पूरी जमीन जोर से कांपने लगती है। आसमान तक गूंजती हुई एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। सारे वॉरियर्स एक पल में अलर्ट हो जाते हैं। 8th फ्लोर का गार्डियन आखिरकार उनके सामने आ चुका था। एक विशाल सी ड्रैगन हाइड्रा, जिसके कई सिर थे और हर सिर में रेजर जैसे नुकीले दांत। उसकी सिर्फ एक नज़र किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफ़ी थी। उसे देखते ही हमारा हीरो दांत भींच लेता है। उसके हाथ से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। बिजली उसकी पूरी बॉडी में चमकने लगती है। वो धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, आज तेरा आखिरी दिन है। हाइड्रा गुस्से में अपना विशाल मुंह खोलती है और एक विनाशकारी ब्रेथ अटैक तैयार करती है। पूरा मैदान डर से कांप उठता है। कजुकी चिल्लाता है, सब लोग कवर में जाओ। लेकिन तभी सुबुन कामी उसे रोक देता है। नो नीड। अगले ही पल वो बिजली जैसी स्पीड से हाइड्रा की तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और एक अजीब सा आत्मविश्वास। वो अपनी तलवार खींचता है। ब्लेड पर डार्क लाइटनिंग चमकने लगती है और फिर सिर्फ एक वार, एक भयानक एनर्जी स्लैश सीधे हाइड्रा के अटैक को बीच से चीर देता है। पूरा ब्रेथ अटैक दो हिस्सों में बंटकर आर्मी के दोनों तरफ निकल जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है। सभी वॉरियर्स स्तब्ध रह जाते हैं। किसी ने अपनी जिंदगी में इतनी ताकत कभी नहीं देखी थी। कजुकी धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, यह आदमी हर बार उम्मीदों से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ब्लू वाइट गिल्ड के मेंबर्स उत्साह से भर उठते हैं। एक रेड हेड लड़का शिकायत करता है कि पहला हमला तो उसे करना था। वहीं एक लड़की उत्सुक होकर पूछती है कि मास्क मैन ने कजुकी को क्या दिया था। लेकिन हमारा हीरो सिर्फ रहस्यमयी मुस्कान देता है। फिर वो अपनी टीम की तरफ देखकर कहता है, रेडी है, ये फाइट तो हमारे लिए पीस ऑफ केक है। एक और मेंबर आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और शिकायत करता है कि पूरी सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल है। फिर एक दुष्ट सी मुस्कान के साथ टोशिया अपने टीममेट को चैलेंज देता है, कौन मॉन्स्टर को ज़्यादा डैमेज करके दिखाएगा।
वो अपना डैगर निकालता है और एक पावरफुल अटैक छोड़ता है, जिसके चारों तरफ एक सिनिस्टर रेड ओरा चमक रही होती है। उसका अटैक सीधा निशाने पर लगता है और उसका ब्लॉन्ड डोज भी चैलेंज स्वीकार करते हुए अपनी वॉर की तैयारी कर लेता है। वो हंसते हुए बोलता है, जो हारेगा वही डिनर खरीदेगा, और फिर अपनी ब्लू एनर्जी ब्लेड्स के साथ जोरदार हमला शुरू कर देता है। हुडेड ब्लॉन्ड उन ब्लू ब्लेड से हाइड्रा पर टूट पड़ता है, पूरी ताकत से क्रिएचर को चीरते हुए। इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि उनकी टीम की एक लड़की दूर फेंक दी जाती है और एक लड़का हीलर चीनो से माफ़ी मांगता है। लड़की उन्हें रोक कर कहती है कि टेंशन मत लो, बस हमला करते रहो। वो खुद अपना स्पेलिल तैयार कर रही है। चीनो फिर एक बड़ा पिंक शील्ड बनाती है और सबको बोलती है, डिफेंस मुझ पर छोड़ दो, बिना डर आगे बढ़ो। उसकी एक साथी लड़की टेंशन में उसका नाम पुकारती है, लेकिन तभी चीनो के पीछे कजुकी एक डरावनी मुस्कान के साथ प्रकट होता है और पूछता है, ये वाला अटैक रोक पाओगी? हीलर शॉक में जम जाती है। उसे समझ आ चुका था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। कजुकी यानी असली गद्दार उसके पीछे से उसे छुरा घोंप देता है और कहता है, तुम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद पर ज़्यादा भरोसा करते हो। ये बिटियल देखकर हमारा हीरो आग बबूला हो जाता। पूरा मैदान सन्न रह जाता है। चीनो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? कजुकी ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है जरूरत से ज्यादा भरोसा। यह सुनते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट गुस्से से कांप उठता है। उसकी आंखें चमकदार नीली रोशनी से भर जाती हैं। उसके अंदर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वह चीखते हुए पूछता है, तुमने ये घटिया विश्वासघात आखिर क्यों किया? तभी अचानक सबके सामने एक रहस्यमयी मैसेज प्रकट होता है। यू हैव बीन चोजन बाय द टावर फॉर अ स्पेशल मिशन। टावर पर चढ़ो और उस शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ जो आने वाली है। यही वह मैसेज था जिसने पहली बार सबकी जिंदगी बदल दी थी। किसी को नहीं पता था कि टावर उन्हें आशीर्वाद देने वाला है या उनकी बर्बादी की कहानी लिख चुका है। लेकिन एक बात तय थी, अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही थी। यह बनने वाला था एक खूनी खेल, जहां भरोसा, दोस्ती और इंसानियत सबकी परीक्षा होने वाली थी। इररेजिस्टिबल कमांड को फॉलो करते हुए सभी ने उस टॉप तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। अर्थ और मूरिम जैसे कई वर्ल्ड्स के वॉरियर्स अपने अपने मिशंस लेकर एकजुट हो गए। कई साल बाद हम 8 फ्लोर पर हाइड्रा के खिलाफ हुई भयानक लड़ाई का खूनी नतीजा देखते हैं। जमीन पर हमारे हीरो के वे साथी पड़े हैं जो इस लड़ाई से बच नहीं पाए। घायल हालत में रोते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने सबको भागने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपने गिरे हुए साथियों को देखकर टूटे दिल से कहता है, मैंने तुम्हें चेकआउट करने की परमिशन कब दी थी? आंखों में दर्द लिए वह उन्हें इडियट्स कहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तभी उसके सामने एक स्क्रीन उभरती है जिसमें लिखा होता है कि वह पॉइजन स्टेटस में है और उसकी फटीग बेहद ज़्यादा हो चुकी है। सिस्टम वार्न करता है कि अगर उसकी फटीग 100 तक पहुंच गई तो वह तुरंत मर जाएगा। नफरत से भरा हमारा हीरो उस इंसान की तरफ मुड़ता है जो इस तबाही का जिम्मेदार था, और पूछता है कि उसने आखिर यह सब क्यों किया। ट्रेटर जवाब देता है कि उसे हराने का यही एक तरीका था, क्योंकि उसके दोस्त हमेशा बीच में आ जाते थे। उसी वक्त ब्लू आइज गिल्ड के मेंबर्स की बॉडीज बर्फ में बेजान पड़ी दिखाई देती हैं। कजुकी चीख कर कहता है कि हमारे हीरो ने उसे जो कुछ दिया वह सब उसके लिए सिर्फ टॉर्चर था, इसलिए उसने इस दुनिया को चुना। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है, जैसे अपने पुराने दोस्त की इस गद्दारी को समझने की कोशिश कर रहा हो। ब्लड हंसते हुए कहता है कि शर्म की बात है, लेकिन अब हमारे हीरो का अंत बहुत करीब है। जमीन पर पड़ा घायल हीरो मुस्कुराते हुए अपनी रिंग दिखाता है और कहता है कि अब उसे यह लौटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सब मरने वाले हैं। ट्रेटर वह रिंग फेंक देता है और मास्कमैन से कहता है कि उदास मत हो, आखिर में हीरो वही बनेगा।
हमारा हीरो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि आखिर तक भी कजुकी वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है। उसके हाथ कमजोरी से कांप रहे थे, लेकिन उसने अभी भी लड़ाई छोड़ने से इनकार कर दिया था। ब्लॉन्ड पीठ मोड़कर वहां से चला जाता है और मास्क मैन को अकेला छोड़ देता है ताकि वह हीरो की मौत देख सके। हमारा हीरो समझ चुका था कि अब उसकी जान नहीं बच सकती। उसका समय लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान लेगा। यह देखकर ट्रेटर भी हैरान रह जाता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी इन्वेंट्री से ऑलिस नाम की लेजेंडरी डैगर निकालता है। ब्लॉन्ड शॉक्ड रह जाता है कि उस आइटम में अभी भी चार्जेस बचे हुए हैं। हीरो उसे गार्बेज कहता है। डैगर हाथ में लेते हुए वह मुस्कुराता है और कहता है कि वह इसे अभी 4 बार और इस्तेमाल कर सकता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी गिल्ड के सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे हैं। हमारा हीरो डैगर की शक्ति से एक भयंकर हवा का तूफान पैदा करता है और अपने साथियों को बचा लेता है। तेज हवा उन्हें बैटलफील्ड से बहुत दूर उड़ा देती है। यह देखकर ट्रेटर गुस्से में चिल्लाता है कि उसके लोग तुरंत भागे हुए सर्वाइवर्स का पीछा करें। मीरा अलायंस के सोल्जर्स उन बचे हुए लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी हीरो की डैगर गहरी पर्पल रोशनी से चमक उठती है, जैसे वह कुछ भयानक करने वाला हो। खतरनाक मुस्कान के साथ हमारा हीरो कहता है कि वह किसी को भी अपने पार नहीं जाने देगा। उसकी बॉडी अब अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। अब उसका हर मूव बेहद सोच समझकर करना जरूरी था। उसे डर था कि अगर कजुकी ने भी हमला कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फटीग 97 तक पहुंच चुकी थी और वो समझ गया था कि उसके दोस्त अब उससे काफी दूर निकल चुके हैं। उसे अच्छी तरह पता था कि यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तभी एक दुश्मन मौका देखकर उस पर हमला कर देता है। हमारा हीरो उस वार को रोक तो लेता है, लेकिन जबरदस्त ताकत के कारण पीछे धकेल दिया जाता है। उस इम्पैक्ट से उसकी फटीग और बढ़ जाती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। भारी थकान और दर्द के बावजूद वो लगातार सोल्जर्स का सामना करता रहता है। फिर एक छोटी सी गलती के दौरान एक वॉरियर उसकी तरफ अपनी स्पीयर घोंप देता है। खून से लथपथ वह स्पीयर जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन हमारा हीरो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह सोल्जर खुशी से चिल्लाता है कि उसने सुबारू नरुकामी को हरा दिया, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। हमारे हीरो की आंखों में खतरनाक गुस्सा भर जाता है। वह सोल्जर को पकड़कर ठंडी आवाज में पूछता है, तुमने किसे हराया? अगले ही पल ब्लैक लाइटनिंग का भयंकर विस्फोट होता है, जो आसपास खड़े सारे सोल्जर्स को चीर कर रख देता है। उनकी दर्दनाक चीखें पूरे आसमान में गूंज उठती हैं। एक एक करके सभी सोल्जर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। हीरो फिर से वही डैगर निकालता है जिससे वह खुद को होश में बनाए हुए था। अब पूरा बैटलफील्ड साफ हो चुका था। हमारा हीरो घुटनों के बल गिर पड़ता है, पूरी तरह थका हुआ। बचे हुए सोल्जर्स सदमे में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या उन्होंने सच में उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। दूर खड़ा ट्रेटर यह सब देखकर कहता है कि उसका पुराना दोस्त सच में एक मॉन्स्टर था। ब्लॉन्ड मन ही मन सोचता है कि हीरो का युग कितने दयनीय तरीके से खत्म हुआ। फटीग 99 तक पहुंच जाती है और सिस्टम आखिरी चेतावनी देता है कि उसका अंत बेहद करीब है। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि कजुकी से बेहतर उसे कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किल से खड़ा होकर वह एक बार फिर लड़ने की कोशिश करता है। दुश्मन की स्पीयर पकड़कर वह पूरी ताकत से चिल्लाता है कि जीत उसी की होगी। अगले ही पल वह स्पीयर बिजली की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ फेंक देता है। ट्रेटर हल्का सा मुस्कुराता है और खुद को बचाने के लिए आर्क एंजल्स ब्लेसिंग एक्टिवेट कर देता है, लेकिन शॉक हो जाता है क्योंकि रिंग काम ही नहीं करती। स्पीयर सीधा उसे भेद देती है। वो डिसबिलीफ में रह जाता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है, जीत मेरी है। उसकी कॉन्शियसनेस अंधेरे में खोने लगती है। वो अपने आखिरी पलों पर सोच रहा है,
तभी उसे एक भयानक बदबू महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि वह स्मेल कर सकता है। फिर एक डस्टबिन का ढक्कन गिरने की तेज आवाज उसे रियल वर्ल्ड में खींच लाती है। हीरो जागता है एक गंदी बदबूदार गली में, कूड़े के डिब्बे के अंदर। इधर उधर देखकर वह सोचता है, क्या यही वो ड्रेडेड हेल है जिसके बारे में सब डरते हैं? एक स्क्रीन अचानक सामने आती है और दिखाती है कि अब उसका नाम सुबरू होई है और उसके एट्रीब्यूट्स बेहद वीक हैं। तभी तेज सिर दर्द उस पर हमला करता है और उसके दिमाग में नई इन्फॉर्मेशन भरने लगती है। ये उसी बॉडी के ओनर की मेमोरीज थी जिसे हमेशा वीक और यूजलेस होने की वजह से बुली किया गया था। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है, क्योंकि यह सब उसके लिए और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसे पता चलता है कि सुबरू नरुकामी की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी और उसे एहसास होता है कि वह किसी दूसरे बॉडी में है। घबराकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या यह सब कोई क्रेजी ड्रीम है। वो ट्रैश कैन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े हुए उसकी नज़र पास पड़े एक टैबलेट पर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारा हीरो जमीन से एक टैबलेट उठाता है और पहचान जाता है कि यह एक प्लेयर्स किट है। वो बिना टाइम वेस्ट किए डिवाइस से अपनी पुरानी गिल्ड ब्लू आइस को सर्च करता है। उसे पता चलता है कि गिल्ड अब ब्लू जोन बन चुकी है और ट्रेटर नया मास्टर है। ट्रेटर की फोटो देखकर हमारा हीरो शॉक में पड़ जाता है और सोचता है कि वह आखिर बच कैसे गया। उसे पुरानी बातें याद आती हैं। कजूकी काऊ, जो शुरू में उसका एनिमी बिल्कुल नहीं था। एक मेमोरी में ब्लड उसे बुलाकर कहता है कि वो गिल्ड छोड़ने का सोच रहा है। हमारा गाय हैरान रह जाता है और उसका दोस्त उससे कहता है कि वो टीम को यह न्यूज़ बता दे। कजूकी कहता है कि वो रीज़न बाद में समझ जाएगा, लेकिन हीरो सिर्फ उनकी दोस्ती के बारे में सोचता रह गया। ब्लंड उसे कहता है कि टेंशन मत ले, क्योंकि वो हमेशा उसकी शैडो रहेगा। कुछ सालों बाद उसने अपनी गिल्ड बना ली, जो थी ब्लू जोन। हमारा हीरो सोचता है कि इतनी देर में 20 साल हो गए और फिर भी ट्रेटर ने कोई प्रगति क्यों नहीं की। उसकी आंखों से एक और आंसू बह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी अनुपस्थिति में कितना कुछ बदल गया। टैबलेट एक जगह दिखाता है, सुबरू नरूक्मी मेमोरियल हॉल। यह देखकर वह पूरी तरह स्टंट रह जाता है। आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि वह अपनी ही मेमोरियल के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा है और वह मानता है कि यह बिल्डिंग उसकी सोची हुई चीज से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है। अंदर विशाल स्क्रीन पर उसकी पुरानी इमेज सैकड़ों एडमायरर्स को दिखाई जा रही है। हीरो सोचता है कि इतने साल बाद उसे याद रखने का क्या मतलब। स्क्रीन पर अपनी इमेज देखते हुए वह पूछता है कि यह सब किसने किया और क्यों। उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा। यह सारी इमेज आखिर किस लिए? तभी उसके कानों में एक रिकॉर्ड। वो गिल्ड है जो उसके नोबल स्पिरिट को इनहेरिट करती है। गुस्से से कांपकर हमारा हीरो चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, जैसे उसकी जान लेना काफी नहीं था। ट्रेटर दावा करता है कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारा हीरो वादा करता है कि वो ये बात प्रूफ करके दिखाएगा। कजुकी अपना फेक स्पीच खत्म करता है और कहता है कि वो मेमोरी कभी नहीं भूली जाएगी। हमारे हीरो के चेहरे पर एक विकेट मुस्कान आती है। वो कसम खाता है कि वो ये पूरी स्टोरी दोबारा लिखेगा। हीरो की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकती है। वो सोचता है कि वो इस सेकंड चांस को कभी वेस्ट नहीं करेगा। अचानक वो एक लड़के से टकराता है जो गिरकर दर्द से कराता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हाथ बढ़ाकर उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। लड़का ऊपर देखकर हीरो के चेहरे को घूरने लगता है, पूरी तरह शॉक्ड। तभी हीरो नोटिस करता है कि लड़का वो मास्क पहने हुए हैं जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता है। उसी वक्त दो लोग दौड़कर आते हैं और पूछते हैं कि लड़का मनाडो ठीक है या नहीं। हमारा हीरो ठिठक जाता है, क्योंकि वो दोनों भी उसकी पुरानी गिल्ड वाले मास्क पहने हुए हैं। ये सब देखकर वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर इस बिजार्ड सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। पसीना टपकते हुए वो सोचता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। इधर उधर नजर दौड़ाकर वो देखता है कि हॉल में मौजूद हर इंसान ने वही मास्क पहना है। उसे कजुकी की बातें याद आती हैं कि सब कुछ ऐसे खत्म होना शर्म की बात थी।
कज़ुकी ने कहा था कि उसे दुखी मत होना चाहिए क्योंकि उसे एक महान हीरो की तरह याद रखा जाएगा। अब आखिरकार उसका दिमाग उस मैनिपुलेशन को समझने लगता है। हीरो धीरे से गुस्से में ट्रेटर का नाम फुसफुसाता है। फिर वो मास्क भीड़ के बीच दौड़ने लगता है जो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। आगे उसे एक ऑल्टर दिखता है, उसकी फोटो, फूल और कैंडल्स के साथ। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या ये सब उसकी गिल्ड की ग्लोरी चुराने का तरीका है। शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ वो विश्वास नहीं कर पाता कि उसका पुराना दोस्त इतनी हद तक गिर सकता है। अचानक ऑल्टर के फूलों में से एक तेज ब्लू लाइट चमकने लगती है। हमारा हीरो उस अजीब चमक को नोटिस करता है और उसी डायरेक्शन में घूरने लगता है। वो तुरंत लोगों को धक्का देकर ऑल्टर की तरफ बढ़ता है। लोग गुस्से से चिल्लाते हैं कि ध्यान से चलो और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करो। धक्का मुक्की में वो सीधे मेमोरियल के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। उसका हाथ उन्हीं फूलों को छूता है जिनमें वो ब्लूइश एनर्जी चमक रही थी। वो एक फूल उठाता है और तुरंत पहचान जाता है, ये एनर्जी उसके पुराने टीममेट की है। काफी दूर एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर कोई शख्स आराम से खड़ा शहर को ऊपर से देख रहा है। हुड पहने उस आदमी कमेंट करता है कि एक और साल बिना किसी इंसिडेंट के निकल गया। उसका साथी कहता है कि वो लोग बाल बाल ब्लू जोन वालों से टकराने से बच गए। पार्टनर पूछता है कि क्या हर साल ये सेरेमनी करना सच में जरूरी है, पर शुगर कहता है पता नहीं कब क्या हो जाए और सेफ रहना हमेशा बेटर है। मुस्कुराते हुए वो बोलता है कि शायद सुब्रू उन फ्लावर्स को नोटिस कर ले जो उसने गिफ्ट के तौर पर रखे थे। पार्टनर को डाउट है कि सुब्रू जिंदा है, लेकिन शुगर कहता है कि जब तक उसने खुद अपनी आंखों से कुछ ना देखा हो वो यकीन नहीं करेगा। हुडेड आदमी सोचता है कि कज़ुकी उन्हें सुब्रू से पहले ढूंढ निकालेगा। वो गुस्से में कहता है कि अगर उनका लीडर जिंदा होता तो वो 20 साल तक यूं बैठे नहीं रहते। सीन बदलता है। ब्यूटीफुल सूनसेट, आसमान में उड़ते कई बर्ड्स। हमारे हीरो पर वापस वो हाफ है, लेकिन उसकी आंखों में प्योर होप की चमक है। वो सोचता है कि क्या उसका पुराना कंपेनियन सच में इतने सालों बाद भी जिंदा हो सकता है। एक सिक्लूडेड जगह पर खड़ा हमारा गाय इस पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करता है। हाथ में पकड़े फ्लावर को देखते हुए वो धीरे से शुगर का नाम फुसफुसाता है, पूरे यकीन के साथ। कुछ देर बाद वो सुब्रू होसो के रूम में होता है और नोटिस करता है कि ये जगह कितनी सिंपल है। डिवाइस पर वो अपनी पुरानी गिल्ड को सर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसके बावजूद वो पूरी सर्टेनिटी के साथ मानता है कि शुगर उस मैस्कर से बच गई थी। प्रोटैगनिस्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है सोचकर कि वो 20 साल से हाइडिंग में है। हीरो ये कंक्लूड करता है कि सारी जड़ कज़ुकी ही है। सच को बाहर न आने देने के लिए उसने सब किया होगा। वो सोचता है कि क्या शुगर अकेले सरवाइव कर पाई। ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है प्लेयर बनने के लिए। हीरो सोचता है कि अगर ये ट्रायल सरवाइव कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। उसे विश्वास है जब तक उसके साथी जिंदा हैं वो किसी भी दिन फिर मिल सकते हैं। सीन एक विशाल कॉलेज सीएम में जाता है। ट्यूटोरियल का एग्जामिनेशन हॉल। अंदर फर्श पर बिखरी कई लाशें टेस्ट की डिफिकल्टी दिखाती है। एक बॉल्ड बियर्डेड आदमी, ह्यूगर, गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सब देख रहा है। पास में एक यंग वॉरियर हर एक क्रिएचर्स को हराने के बाद हाफ रहा है। ह्यूगर उसे देखकर कहता है कि वो बाल बाल पास हुआ। एग्जामिनर पूछता है कि क्या वो अगला स्टेप ट्राई करना चाहता है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है। एक स्क्रीन समझाती है कि हर स्टेप पर एक नया गॉब्लिन आएगा और रिवॉर्ड्स बढ़ेंगे। वॉरियर तुरंत मना कर देता है। ह्यूगर उसे फेल कर देता है, बोलते हुए कि इसे सुनकर ही सिर दर्द होने लगता है। लेकिन लड़का इंसिस्ट करता है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने टेस्ट पास कर लिया। एग्जामिनर डिसपॉइंटमेंट में बड़बड़ाता है कि उसे ऐसे वीक लड़के को भी पास करना पड़ रहा है। वो शिकायत करता है कि आइजेक को छोड़कर जो स्टेज 20 तक गया था यहाँ कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। ह्यूगर हल्की नफरत से कहता है कि इस साल की रिक्रूट्स की क्वालिटी बहुत खराब है। अचानक उसे क्लिप बोर्ड पर कुछ दिखता है। फिर उसकी नज़र एरिना में जाती है। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट था, सोड, हाथ में पकड़े बैटल फील्ड में एंटर करता हुआ।
ह्यूगर नाम पढ़ता है सुब्रू होसोई और कहता है कि ये नाम एक बड़ा बर्डन लेकर आता है। वो वार्निंग देता है कि ये नाम सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो टेस्ट पास कर ले। हमारा गाय चुपचाप एग्री करता है। स्क्रीन पॉप होती है चैलेंज शुरू करने के लिए। सिस्टम दो गॉबलिंग्स जनरेट करता है। मिशन सिंपल है, उन्हें हराना। एग्जामिनर ट्यूटोरियल शुरू करने ही वाला था कि अचानक एक ब्लर उसकी नज़रों के सामने से गुजरता है। कहते कहते ही दोनों मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर चुके थे। ह्यूगर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अभी उसके सामने से क्या चीज़ उड़कर निकली। एग्जामिनर ब्लिंक भी नहीं करता और एरिना में मॉन्स्टर्स के टुकड़े बिखर चुके होते हैं। हीरो मुस्कुराता है। 2 दिन तक इस नए बॉडी को टेस्ट करना सही डिसीजन था। उसे पता चलता है कि जिस शरीर में वो जागा है वो सच में बेहद एक्सेप्शनल है। स्क्रीन पूछती है कि क्या वो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता है। वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जामिनर यंग आदमी की स्पीड देखकर शॉक में जम जाता है। पलक झपकते ही अगले गॉब्लिन का सिर लुढ़क कर उसके पैरों के पास आ गिरता है। एरिना में बॉडीज के ढेर देखते हुए ह्यूगर सोचता है ये हो क्या रहा है। वो हीरो की फाइटिंग एनालाइज करता है। वो रैंडम स्विंग्स नहीं मार रहा। एग्जामिनर ध्यान से देखता है। हीरो एनिमी के मूव्स 2 से 3 स्टेप्स पहले ही पढ़ ले रहा है। उसकी पकड़ स्वर्ड पर टाइट है और वो बिना रुके क्रिएचर्स को मिटा रहा है। ह्यूगर मानता है कि ये सिर्फ स्वर्ड स्किल नहीं है, वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकता। हीरो के कॉन्फिडेंट स्माइल से साफ है वो पूरी तरह कंट्रोल में है। एग्जामिनर को शक होने लगता है। क्या ये लड़का खुद सुब्रू नरुकामी का रीकार्नेशन है? एक प्रिसाइज स्ट्राइक से हीरो एक और क्रिएचर खत्म करता है और फिर आखिरी बचे गॉब्लिन की तरफ मुड़कर उसे भी काट गिराता है। स्क्रीन अचानक पॉपअप होती है और बताती है कि उसने स्टेप 49 क्लियर कर लिया है और पूछती है कि बॉस से लड़ना है या नहीं। सांस फूली हुई है, पसीना बह रहा है। फिर भी हमारा लड़का कह देता है कि जब इतना आगे आ गया हूं तो अब पीछे क्यों हटूं। थक चुका है, ऑलमोस्ट टूट चुका है, पर जानता है कि ट्यूटोरियल खत्म करने के लिए उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अचानक ब्लू एनर्जी पूरे एरिना के फ्लोर में दरारें डालते हुए फटने लगती है। जमीन के नीचे से एक जायंट शैडोई हैंड निकलती है। उसके फाइनल चैलेंज की शुरुआत। एग्जामिनर घबराकर चिल्लाता है कि वो कोई नरुकामी नहीं है जो इस चीज से लड़ पाए। ह्यूगर उसे रोकता है कि अगर जिंदा रहना है तो रुक जा, पर अब वार्निंग्स देने का वक्त निकल चुका है। जमीन कांपती है और फाइनल बॉस गॉब्लिन किंग बाहर आता है, बलिदानों की गंध से पागल। ह्यूगर पागलपन से चिल्लाता है कि ये लड़ाई छोड़ दे, ये पागलपन है। एग्जामिनर इंसिस्ट करता है कि ये तो साफ सुसाइड है, पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है। हमारा हीरो जानता है कि उसकी करंट स्टैट से डिसेंट डैमेज भी नहीं लगेगा। फिर भी वो तलवार कसकर पकड़ लेता है। पीछे हटना उसके बस में नहीं। लेकिन तभी सबको शॉक देते हुए वो अपनी स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है, सी स्पीड से फेंक देता है। गॉब्लिन किंग गुस्से से दहाड़ता है और पूरा मुंह खोलकर उस पर झपटता है। एक्स हवा चीरते हुए नीचे गिरती है, पर हमारा हीरो उससे भी तेज है। साइड में छलांग मारकर वो स्ट्राइक करने का परफेक्ट मोमेंट तलाशता है। उसी पल उसे एक पुरानी याद फ्लैश होती है। उसका पुराना रूप एक ट्री पर लगे टारगेट पर फेंक कर प्रैक्टिस करता हुआ। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पर लगता है, उसकी ट्रेनिंग की प्रेसिजन दिखाते हुए। वहाँ रीना नाम की एक महिला उसे डांटती है। ऐसे नहीं फेंकते। वो मुस्कुराकर बताती है, कुछ भी थ्रोइंग वेपन बन सकता है। फिर उसे सही ग्रिप सिखाती है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता हो तो कोई भी चीज़ एक नाइफ बन जाती है। वापस प्रेजेंट में नीडल्स गॉब्लिन किंग के चेहरे पर लगती है। उसकी चीख एरिना में गूंजती है। पॉइजन असर करता है और वो पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। हमारा लड़का कामली बताता है, पावर आती है स्पिन से और प्रेसीजन आती है जीरो हेजिटेशन से। वो याद करता है उसे सब कुछ रीना ने सिखाया था। ह्यूगर शॉक में समझता है कि पॉइजन नीडल्स गायब नहीं हुई थी, हीरो ने उसी का फायदा उठाया। एग्जामिनर हैरान है। एक ही लड़ाई में सोड और हिडन वेपन्स दोनों। ह्यूगर पसीना पोंछते हुए मानता है, ये लड़का सच में जीनियस है। पॉइजन से कमजोर हो चुका गॉब्लिन किंग आखिरकार जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह डिफीटेड।
हीरो अपनी तलवार उठाकर कहता है, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, पर ट्यूटोरियल खत्म करना जरूरी है। एक फाइनल स्ट्राइक और लड़ाई खत्म। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने गॉब्लिन किंग डिफीट कर दिया और स्टेप 50 कंप्लीट कर लिया। थक कर गिरता हुआ हमारा हीरो शिकायत करता है, ऐसा मॉन्स्टर ट्यूटोरियल में कौन डालता है यार। स्क्रीन्स पॉपअप होती हैं, पॉइंट्स लेवल अप, रिवॉर्ड्स। हीरो सोचता है, 2425 पॉइंट से क्या खरीदे। शॉप खोलता है, सस्ते आइटम्स भरे पड़े हैं, पॉइंट्स बच ही जाएंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करता है और शॉप में जम जाता है। किंड्रेड द्वारा बनाई गई एक नेमलेस डेमोनिक स्वर्ड। हीरो की आंखें फैल जाती हैं। टेम्पोटिंग है, पर उसकी लाइटनिंग एबिलिटी पहले ही लाइफ फोर्स खा जाती है। फिर उसे दिखती है होली सोर्ड मिरांडा, ज्यादा सेफ ऑप्शन। अब वो फंस गया। डिस्ट्रक्शन या सेफ्टी। तभी उसे शॉप में कुछ अजीब दिखता है और नीचे स्क्रॉल करके उसे मिलता है स्किल वेज ऑफ ग्रीड, जो आइटम्स के साइड इफेक्ट सप्रेस करता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि इस स्किल की मदद से वो डेमोनिक स्वर्ड और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी दोनों के नेगेटिव इफेक्ट्स को सप्रेस कर सकता है। एक सेकंड भी सोचे बिना वो स्किल खरीद लेता है और साथ ही डेमोनिक स्वर्ड भी ले लेता है, पूरी तरह गैम्बल खेलते हुए। उधर ह्यूगर उसकी चॉइस नोटिस करता है और बोलता है कि उसने डेमोनिक सोर्ड ही पसंद की। ह्यूगर उसकी तारीफ करता है, कहता है कि ये आइटम्स एक दूसरे का परफेक्ट मैच है। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता कि हीरो ने इतनी रिस्की डिसीजन क्यों ली। एग्जामिनर पूछता है कि उसने इतनी रिस्की और अननोन स्किल क्यों चुनी। ये सुनकर हमारा हीरो चिढ़ जाता है और बोलता है, क्या सच में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी। हमारा प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सोच रहा है कि सुपरवाइजर से फॉर्मल तरीके से बात करना कितना मुश्किल है। उसकी रिएक्शन देखकर ह्यूगर कह देता है कि चलो छोड़ो, वो मान लेगा। आखिर एग्जाम के बाद वो थक चुका होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक याद करता है कि वो पुराना छोटा सा ब्रैट आज सुपरवाइजर बन चुका है। एक मेमोरी में छोटा सा शर्माया हुआ ह्यूगर उससे ऑटोग्राफ मांग रहा था। पर पिछली जिंदगी में हमारे हीरो ने कहा था कि उसके पास देने के लिए कोई ऑटोग्राफ ही नहीं है। फिर भी वो बच्चा जिद करता रहा और बोला कि बस अपना नाम हाई नोटबुक में लिख दो। प्रेजेंट में वापस ह्यूगर उसके मैनर्स की कमी पर शिकायत करता है और हमारा गाय उसे देखकर हल्का सा स्कॉफ कर देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो कोई जवाब नहीं देगा और टेस्ट रिजल्ट्स को सीक्रेट रखने की डिमांड करता है। ये सुनकर एग्जामिनर भड़क जाता है और बोलता है कि वो खुद उसे मैनर सिखाएगा। फिर वो उसे शिवलरी गिल्ड ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। लेकिन हमारा हीरो बिना एक पल सोचे इनवाइट को तुरंत डिक्लाइन कर देता है। तभी एक स्क्रीन पॉप होती है जो पूछती है कि क्या वो सेकंड फ्लोर पर जाना चाहता है, और वो बिना सोचे समझे यस कर देता है। इसके साथ ही हमारा हीरो गायब हो जाता है और ह्यूगर चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता रहे, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी बात को इग्नोर करके रूम नंबर 5 मांगता है, जिससे ओल्ड मैन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। अटेंडेंट इंसिस्ट करता है कि ये पैसे की बर्बादी है, पर हीरो को परवाह नहीं। वो 30 मिनट मांगता है। 50 क्रेडिट चुकाकर वो तेजी से ट्रेनिंग रूम की तरफ भागता है। ट्रेनिंग रूम्स का डिफ़िकल्टी लेवल नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसलिए सब ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। दरवाज़ा पकड़कर वो डीप ब्रेथ लेता है और अपने स्पेशल ट्रेनिंग की शुरुआत करता है। अंदर का माहौल पुराने खंडरों जैसा दिखता है। वो अपनी नई डेमोनिक स्वर्ड कसकर पकड़ता है, असल पावर टेस्ट करने के लिए तैयार। सिस्टम अनाउंस करता है कि नेमलेस मैजिक स्वर्ड अपने यूज़र को रिकॉग्नाइज कर चुकी है और तुरंत ही एक लाल ओरा निकलती है। उसकी सारी एबिलिटीज़ बूस्ट हो जाती हैं, पर यह उसकी लाइफ और माना को खा रही है, जिससे उसे तेज़ दर्द होने लगता है। वेज ऑफ ग्रीड स्किल वेपन के नेगेटिव इफेक्ट्स को रेजिस्ट करता है। थोड़ी सी लाइफ वापस आती है, लेकिन स्किल अभी लेवल 1 है, तो स्वॉर्ड की पूरी ताकत को रोक नहीं पाता। स्वॉर्ड उसकी लाइफ अब्जॉर्ब करती रहती है और लाइफ कम होने के साथ उसकी एबिलिटीज़ और भी बढ़ती रहती हैं। खून लथपथ चेहरे के साथ हमारा हीरो सोचता है,
हाँ, क्या बस इतना ही मेरी लिमिट है? फिर खुद को याद दिलाता है कि ये सब एक्सपेक्टेड था। वो 10,000 क्रेडिट्स खर्च कर स्किल को लेवल अप कर देता है। अब वेज ऑफ ग्रीड लेवल 2 पर पहुंचकर स्वर्ड के साइड इफेक्ट्स को और बेहतर सप्रेस करता है। स्किल आंशिक रूप से पावर रोकती है और हीरो तलवार को जमीन में घोंप देता है। फिर भी नेमलेस मैजिक स्वर्ड उसकी लाइफ को लगातार कंज्यूम करती रहती है। उसकी एबिलिटीज और बूस्ट होती जाती है और पूरी फोकस के साथ आखिरकार वो इस पावर को कंट्रोल कर लेता है। हीरो स्टैंड्स लेता है सारे नए पावर को एक साथ अनलीच करने के लिए। आह! एक जोरदार चीख के साथ वो ट्रेनिंग रूम में जबरदस्त ब्लो मारता है। बाहर फ्रंट डेस्क अटेंडेंट आराम से कुर्सी पर झपकी ले रहा होता है। अचानक उसे अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है और वो घबरा कर उठता है। आंखें मलते हुए सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है। तभी हमारा हीरो ट्रेनिंग रूम से बाहर आता है, हॉलवे में खून के निशान छोड़ते हुए। अटेंडेंट शॉक्ड है क्योंकि बेरली 10 मिनट हुए थे उसे अंदर गए हुए। चिंतित होकर बूढ़ा आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है। सोचता है कि शायद लड़का अभी अंदर है। वो दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर झांकता है और आह जोर से चीख पड़ता है। कमरा पूरी तरह तबाह पड़ा है। वो दंग रह जाता है। ये अंदर हुआ क्या है? कहीं और हमारा हीरो अपने कमरे में जागता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो खिंचाई करता है और सोचता है कि कितनी देर सोया, क्योंकि शरीर अभी भी जकड़ा हुआ है। वो सोचता है कि अगर ये नॉर्मल कर्ड स्वॉर्ड होती तो शायद वो इतना आसानी से ना बच पाता। एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर उसे महसूस होता है कि फिजिकल लोड कम हो चुका है और वो सोर्ड की पावर खींचने में सफल रहा। उसके करंट सेट्स के हिसाब से तो वो सॉर्ड उठाने के भी लायक नहीं था। उसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। इसका मतलब है कि वेज ऑफ ग्रीड और स्वर्ड की कंपैटिबिलिटी परफेक्ट है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि उसकी लाइटनिंग एबिलिटी के साथ कॉम्बो भी काफ़ी डेंजरस होगा। लेकिन अगली दिक्कत है स्किल लेवल्स, क्योंकि उसके पास सिर्फ 50-36 मिनट 21 सेकंड क्रेडिट्स बचे हैं। हीरो शिकायत करता है कि अब वो क्रेडिट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम में फंस गया है और सच में उसकी ज़िंदगी बॉटम पर पहुंच चुकी है। तभी एक चीयरफुल ब्लॉन्ड लड़का आता है। सारे कैफे की नज़र उसी पर टिक जाती है। एक स्ट्रीमर को अचानक फैन अलेक्जेंडर से 100 क्रेडिट्स का डोनेशन मिलता है। वो खुशी के मारे झूम उठता है और कॉफ़ी खुद पर गिरा लेता है। फिर भी फैन को थैंक्स बोलता रहता है। हीरो दूर से ये सब देखता है और सोचता है कि ये बंदा ठीक है भी या नहीं। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने पर हीरो को सीन समझ आ जाता है। टैबलेट पर उसे पॉइंट्स कमाने का आर्टिकल मिलता है और वो समझ जाता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग एरा है और ब्लॉन्ड लड़का क्या कर रहा था। तभी किसी की आवाज़ आती है, सुब्रू। वो एक वेल ड्रेस्ड सिल्वर हेयर्ड लड़का था जो मुस्कुराते हुए पास आता है। वो कहता है कि उसे यहाँ देखकर हैरानी हुई। क्या वो यहीं आसपास रहता है? हीरो के शरीर में अचानक सिरन दौड़ जाती है। उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली इस आदमी पर रिएक्ट करता है, चिढ़ जाता है और बोलता है कि वह सिंपल ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं कर पाता। बेचारा लड़का चिल्लाता है कि मिशन के लिए दिए गए क्रेडिट्स वैसे भी काफ़ी नहीं थे। आइजक बौखला जाता है, उसे चुप रहने को कहता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर पंच मार देता है। फिर एक क्रूल सी स्माइल के साथ वह एक बॉक्स दिखाता है और बोलता है, आज से यही तुम्हारा नया घर है, और धमकी देता है कि अगर वह खुद ब खुद उस बॉक्स से बाहर आया तो उसे पता है क्या होगा। अब प्रेजेंट में हमारा हीरो आखिर समझ जाता है कि वह पहले उस बॉक्स में क्यों था। आइजक फुशारियां मारते हुए बताता है कि वह स्टेप 20 तक क्लियर कर चुका है और सुपरवाइजर ह्यूगर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वो ये भी शेखी बघारता है कि उसे ट्यूटोरियल में रिवॉर्ड के तौर पर एक बी रैंक स्किल भी मिली। हीरो उठने लगता है और आइजक से कहता है कि बात इतनी जल्दी खत्म मत करो। पर आइजक उल्टा उसे बोलता है कि लौटते वक्त एक कॉफ़ी ले आए, सस्ती वाली भी चलेगी। आइजक उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज हो जाता है और बड़बड़ाता है कि ये कितना डिसओबीडियंट है। चिढ़कर पूछता है कि आखिर इसके अंदर क्या गड़बड़ है, क्या इसकी सोल किसी और बॉडी में घुस गई है। हमारा हीरो बोलता है कि उसके पास क्रेडिट्स नहीं हैं और चिढ़कर कहता है कि आइजक अपनी कॉफ़ी खुद ले ले। आइजक एकदम सीरियस हो जाता है और सख्त आवाज़ में उसे बैठने को कहता है। हीरो सोचता है कि उसके पास इस किड के रिवेंज ड्रामा के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आया तो बात अलग होगी।
हीरो की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर आइजक भड़क जाता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। लाल आंखों से वह धमकाता है, रन अवे, ट्रैश का क्या होता है पता है ना? हीरो सीधा उसकी आंखों में देखता है और कामली कहता है, बेटर है छोड़ दो, अगर अपने लिए अच्छा चाहता है तो। आइजक का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह ग्रिप और टाइट कर देता है। हीरो सोचता है कि यहाँ सीन क्रिएट करने से सिर्फ मुसीबत बढ़ेगी। उसकी कारलनेस देखकर आइजक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे पूरी सिचुएशन मज़ेदार लग रही थी। वो कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं, बस पुरानी यादों की तरह थोड़ा स्केयर दे रहा था। आइजक उसे मॉक करता है कि उसकी वीक स्किल्स देखकर लगता है वो ट्यूटोरियल भी मुश्किल से क्लियर कर पाया होगा। हीरो एक कदम आगे बढ़ता है, सीधे अपने पुराने बुली के पास। आइजक उसे ट्रैश कहता है और पूछता है क्या वो लड़ना चाहता है। वो उसे गायब कर देने की धमकी देता है, फिर उसका हाथ छोड़ता है और एक फेक स्माइल के साथ फ्रेंड बुलाता है। हीरो उसे तिरस्कार से घूरता है और सोचता है कि ये कैसी फ्रेंड टॉक है। सीन एक्सप्लेन करता है कि प्लेयर्स के ग्रो होने के दो तरीके हैं। वन, टावर ट्रायल्स। ट्रायल्स पास करके और रिवॉर्ड्स पाकर खिलाड़ी नेचुरली स्ट्रांग बनते हैं। दो, हंटिंग मॉन्स्टर्स हंट करके या डंजन्स क्लियर करके ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, लेकिन हंटिंग ग्राउंड्स रियल वर्ल्ड में होते हैं और अगर वहाँ मारे गए तो सच में गेम ओवर। सीन एक डेंजरस डंजन दिखाता है, नेस्ट ऑफ विस्परिंग ऑक्स। इसीलिए प्लेयर्स हंटिंग अवॉइड करते हैं, पर हमारा हीरो सबसे अलग सोचता है। एक गिरे हुए ऑर्क के पास बैठा वो जानता है कि जितना सेफ खेलोगे उतनी स्लो प्रोग्रेस होगी। डेंजर जितना बड़ा टावर, ग्रोथ उतनी फास्ट। थोड़ा रेस्ट करके वह अपना टैबलेट उठाता है और इन्फो चेक करता हुआ एक ऐसी चीज़ पाता है जो उसे हिला देती है। एक स्ट्रीमर उसके पुराने नाम नारुकमी सुबारू का इस्तेमाल कर रहा था और 80,000 व्यूअर्स लाइव देख रहे थे। इम्पोस्टर अनाउंस करता है कि वो टावर के तीसरे फ्लोर की ट्रायल चैलेंज करेगा। हीरो झुंझुला जाता है, कितने लोग मेरा नाम और मास्क यूज़ कर रहे हैं। अचानक 20,000 क्रेडिट्स की मिशन डोनेशन आ जाती है। स्ट्रीमर एक्साइटेड होकर चिल्लाता है। हीरो शॉक हो जाता है, 20,000 क्रेडिट्स। ऐसे ही डोनेशंस लगातार आती हैं और इम्पोस्टर मज़े से पैसे कमा रहा है, जबकि हमारा हीरो जान रिस्किंग कर रहा है सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए। उसके पास सिर्फ 50 क्रेडिट्स हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि इम्पोस्टर तो सच में पैसे छाप रहा है। स्ट्रीमर को देखते हुए उसके दिमाग में कोई आइडिया बनने लगता है। एक सांस लेकर हीरो उठता है, अगली लड़ाई के लिए रेडी। स्माइल करते हुए वो अपनी डेमोनिक वन स्वॉर्ड निकालता है। चलो, एक और जॉब। अचानक ज़मीन हिलती है और एक जॉइंट ऑर्क का पैर जोर से उसके सामने गिरता है।